नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की सुंदर बाल लीलाओं के बारे में जाना था। आज हम उनके आगे के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। मथुरा, द्वारका और महाभारत में उनकी भूमिका। वृंदावन के आनंदमय बचपन के बाद श्री कृष्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। मथुरा का राजा कंस अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। वह श्री कृष्ण का मामा था, लेकिन एक भविष्यवाणी के कारण वह कृष्ण को मारना चाहता था। अंततः कृष्ण और उनके भाई बलराम मथुरा गए। वहां उन्होंने कंस का सामना किया और उसका वध करके लोगों को अत्याचार से मुक्त किया। इस कारण मथुरा के लोगों ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। कंस के अंत के बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। उन्होंने कुछ समय मथुरा में रहकर शिक्षा प्राप्त की। गुरु सांदीपनि के आश्रम में उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्ध कला और राजनीति का ज्ञान हासिल किया। श्री कृष्ण अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी और दूरदर्शी थे। इसके बाद मथुरा पर बार बार शत्रुओं के आक्रमण होने लगे। लोगों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे एक नई और सुरक्षित नगरी बसाई, द्वारका। द्वारका एक समृद्ध, सुंदर और सुव्यवस्थित नगरी थी। श्री कृष्ण ने वहां आदर्श राजा की तरह शासन किया और हमेशा न्याय, धर्म और जन कल्याण को प्राथमिकता दी। द्वारका में रहते हुए श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अनेक युद्धों में दुष्ट शक्तियों पर विजय प्राप्त की और समाज में शांति व समृद्धि स्थापित करने का प्रयास किया। वे केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल राजनेता, मार्गदर्शक और सच्चे मित्र भी थे। महाभारत के समय श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष बढ़ने पर उन्होंने शांति का मार्ग सुझाने की कोशिश की। उन्होंने दुर्योधन को युद्ध टालने की सलाह दी, लेकिन उसने नहीं मानी। अंततः कुरुक्षेत्र में महान युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाए, बल्कि अर्जुन के सारथी बने। युद्ध भूमि में अर्जुन भ्रमित और दुखी हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का गहन दर्शन बताया तथा अर्जुन को कर्तव्य, धर्म और निस्वार्थ कर्म का संदेश दिया। भगवत गीता आज भी पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी ग्रंथ मानी जाती है। जीवन की कठिनाइयों, निर्णयों और कर्तव्यों के बारे में मार्गदर्शन देने वाला यह महान ग्रंथ है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट था, अपना कर्तव्य ईमानदारी से करो और फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अत्यंत प्रेरणादायी है। बचपन की निष्कपटता, युवावस्था का साहस, शासन का विवेक और महाभारत का आध्यात्मिक मार्गदर्शन, इन सब के कारण वे एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। उनके जीवन से हमें प्रेम, श्रद्धा, साहस, सत्य और कर्तव्य पालन की सीख मिलती है। उन्होंने हमेशा धर्म का मार्ग अपनाया और दूसरों को भी सही दिशा दिखाई। इसी कारण आज भी लाखों भक्त श्री कृष्ण को प्रेम, आनंद और भक्ति का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य, धर्म और सकारात्मकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को अधिक सुंदर और अर्थपूर्ण बना सकती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।